नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। कानपुर देहात की पुखराया मंडी समिति में किसानों की लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई। एडीएम अमित कुमार और एसडीएम देवेंद्र सिंह ने क्रय केंद्रों का अचानक निरीक्षण कर मंडी में अवैध वसूली और गड़बड़ियों को रोकने के निर्देश जारी किए। पुखराया कृषि उत्पादन मंडी समिति, जहां रोजाना सैकड़ों किसान अपनी फसल लेकर आते हैं, पिछले दिनों से अनियमितताओं और अवैध वसूली की शिकायतों से घिरी रही। किसानों का आरोप था कि कुछ प्राइवेट लोग नंबर लगवाने और तौल कराने के नाम पर 500 रुपए प्रति क्विंटल तक वसूली कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कई गंभीर अनियमितताएं देखी और स्टाफ को मौके पर ही फटकार लगाई। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि छोटे किसानों की तौल को प्राथमिकता दी जाए, तौल पूरी तरह क्रमबद्ध और पारदर्शी तरीके से की जाए। किसी भी बाहरी व्यक्ति का मंडी में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने अधिकारियों की इस कार्रवाई को स्वागत योग्य बताया और आशा जताई कि अब मंडी में खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। स्रोतों के अनुसार ये औचक निरीक्षण मंडी समिति के ढीले सिस्टम को हिला देने वाला साबित हुआ है। अब ये देखना बाकी है कि बिचौलियों और प्राइवेट कर्मियों पर कार्रवाई कब तक असर करती है। सर, आज कृषि उत्पादन मंडी समिति पुखराया में आए हुए हैं। निरीक्षण में क्या देखा, कैसी समस्याएं हैं? राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों के उत्पाद हैं उनको उचित मूल्य पे खरीदने के लिए जो विभिन्न फसलें हैं, यथा धान है, ज्वार है और मक्का, बाजरा, इनकी खरीद के संबंध में इस चीज़ का प्राथमिक जांच करनी थी कि किसानों को जो समस्या आ रही है उसका सलूशन क्या है। अभी यहाँ पर ज्वार का दबाव ज़्यादा होने के नाते थोड़ी सी किसानों को भीड़ भी उनकी बढ़ी और इसकी वजह से उनको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ रहा है। उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए आज यहाँ जो संबंधित खरीद अधिकारी हैं उनको ये बताया गया है कि छोटे किसानों को जल्दी से उनके उत्पाद को खरीद। किसानों के आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट लोग जो उनकी खतौनी और जो उनका नंबर लगाने का काम होता है वो प्राइवेट लोग करते हैं। आरोप ये भी आए हैं कि किसानों से 500 रुपये प्रति कुंटल और व्यापारियों से 700 रुपये कुंटल नंबर लगाने के नाम पे लिया जाता है। मैं अभी इसी आशा से सभी लोगों से बात किया हूँ और मैं अभी भी इस बात कह रहा हूँ कि कोई किसान ऐसा हो जो मेरे सामने इस आरोप को लगा सकता है तो मैं उसको तुरंत चेक करना चाहता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे किसानों से बात किया है। लोगों ने अभी तक ऐसा किसी भी प्रकार की शिकायत से मना किया है उनके द्वारा किसी को पैसा की मांग की जा रही है या उन्होंने किसी को पैसा दिया है। और जो आपके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, अभी भी मैं यहीं पे मंडी में ही हूँ और अगर आप उसको सामने ला सकते हैं तो उसकी बात सुनकर। सर, इस संबंध में हमने एसएमआई साहब से बात की थी कि ये प्राइवेट लोग कैसे, उन्होंने कहा था कि मानव संविदा से मैंने इनको हायर किया है। क्या ऐसी कुछ व्यवस्था होती है आपके यहाँ? हाँ, ये ऐसी व्यवस्था है कि कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से सहायक लोगों की और अब आज अभी जो किसानों की समस्याएं हैं नंबर लगाने की, इसमें क्या निर्णय लिया आपने? नंबर लगाने की जो दिक्कत है वो एक साइकिल यहाँ पे टूटी हुई है क्योंकि यहाँ का गोदाम भर जाने के बाद जो अनाज है वो पनकी जा रहा है, जिसकी वजह से परिवहन में जो देरी हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर ऑलरेडी जो खरीद है वो अत्यंत ज़्यादा होने के नाते अभी हम किसानों से वो खरीद करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसमें वाहनों की संख्या बढ़वा करके और तत्काल जो पूर्व में खरीदे गए खाद्य सामग्रियाँ हैं उनको गोदामों तक पहुँचाने के बाद छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदारी करते हुए जगह। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। किसानों की परेशानियों को देखते हुए प्रशासन की ये कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है। सी न्यूज भारत आपके लिए इस मुद्दे पर लगातार अपडेट लाता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।